नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बिहार की राजनीति में आज क्या बड़ा खेला हुआ। साथ ही बताएंगे तमिलनाडु विधानसभा से क्यों किया गवर्नर ने वॉकआउट। इसी के साथ बताएंगे दिल्ली में क्यों लागू हुई धारा 144। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अशोक चव्हाण ने छोड़ी पार्टी, विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। फडणवीस बोले आगे आगे देखो होता है क्या। फ्लोर टेस्ट में पास हुई नीतीश सरकार, विपक्ष ने किया वॉकआउट। पक्ष में पड़े 129 वोट, पद से हटाए गए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर राजधानी में 1 महीने के लिए लागू हुई धारा 144, भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर लगी रोक। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर भी हुए सील। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन गवर्नर ने सदन से किया वॉकआउट। बिना भाषण पढ़े 2 मिनट में सदन छोड़कर चले गए RN रवि। राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सिर्फ एक लेबल, कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलता। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने आज सोमवार 12 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अशोक चव्हाण ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को अपना इस्तीफा भेजा है। इसी के साथ चव्हाण ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर उनके इस्तीफा देने पर कांग्रेस का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर जांच एजेंसियों का दबाव है। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अटकलें लगने लगी हैं कि अशोक भाजपा में 13 विधायकों के साथ शामिल हो सकते हैं। गौरतलब हो कि अशोक चव्हाण से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी छोड़ दी थी। वहीं अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। बिहार विधानसभा में आज सोमवार को विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। हालांकि वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। वोटिंग में नीतीश के समर्थन में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। गौरतलब हो कि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। ये प्रस्ताव पास कर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर के पद से हटा दिया गया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। अब इसके बाद नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों के 13 फरवरी के कूच को देखते हुए दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इसी के साथ दिल्ली में भीड़ जुटाने, लाउडस्पीकर और ट्रैक्टरों की एंट्री पर भी बैन कर दिया गया है। साथ ही हथियारों से लेकर लाठी पत्थर भी दिल्ली में नहीं ले जाने दिए जाएंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के शंभू, खनौरी, सिंघू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। सीमेंट के स्लैब, कंटीली तारे, कीले लगाने के साथ खुदाई की गई है। वहीं गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 की सर्विस लेन को भी बंद कर दिया गया है। इस बीच चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे फसल पर MSP गारंटी कानून समेत अन्य मांगों पर किसानों और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय के मध्य बैठक होगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। तमिलनाडु में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच चल रही तनातनी एक बार फिर सामने आई है। आज सोमवार 12 फरवरी को राज्य विधानसभा सत्र के पहले ही दिन गवर्नर RN रवि बिना भाषण पढ़े 2 मिनट में सदन छोड़कर चले गए। राज्यपाल ने महज 1 मिनट की स्पीच में कहा कि राष्ट्रगान को सम्मान देने की मेरी रिक्वेस्ट को बार बार नजरअंदाज किया गया। साथ ही इस संबोधन में कई अंश हैं जो फैक्चुअली सही नहीं, इसलिए नैतिक तौर पर मैं इनसे असहमत हूं। गवर्नर ने कहा अगर मैं फिर भी इसे अपनी आवाज देता हूं तो इस संविधान का मजाक होगा, इसलिए मैं अपना संबोधन खत्म कर रहा हूं।
वहीं राज्यपाल के सदन छोड़ जाने के बाद स्पीकर अप्पावू ने विधानसभा के पहले सत्र का भाषण पढ़ा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और विपक्षी पार्टियां आमने सामने आ गई। अब बात करेंगे अगली खबर की। आज सोमवार 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यों में डिप्टी सीएम के पद को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति संविधान के खिलाफ नहीं है। डिप्टी सीएम राज्य सरकार में पहला और सबसे अहम मंत्री होता है। यह सिर्फ एक ओहदा है जो वरिष्ठ नेताओं को दिया जाता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को कोई अतिरिक्त फायदा भी नहीं मिलता। गौरतलब हो कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि संविधान में डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी नियुक्ति एक गलत उदाहरण पेश करती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि डिप्टी सीएम की नियुक्ति से जनता का कोई लेना देना नहीं है और न ही इससे राज्य की जनता को कोई अतिरिक्त फायदा होता है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिए जाने संबंधी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी पर आज सोमवार 12 फरवरी को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर की है। बता दें कि वाराणसी के पूर्व जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया गया था, जिसको लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से जिला जज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।